हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब खैर व आफियत से होंगे। आज गाइस आपको मैं सिखाऊंगी बहुत ही बेहतरीन दाल माश, बिल्कुल ढाबा स्टाइल, जिसके लिए मैंने दाल माश के 2 कप ले लिए हैं और मैंने जी 2 घंटे के लिए भिगोई है। देखें दाल यूँ टूटने लगे। उसके बाद आपने एक पतीले के अंदर जो है दाल को ऐड कर देना है और जो है वो 2 कप आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। और जी साथ में ही आपने इसमें 1 टीस्पून साल्ट जो है वो ऐड कर देना है। इससे ये होगा कि दाल का टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अब आपने क्या करना है जी, जो आपने साल्ट ऐड किया है उसको आपने मिक्स करके इसको कवर कर देना है। थोड़ी सी जगह आपने छोड़ देनी है क्योंकि इसको जब बॉयल आता है तो आपका ओवन जो है वो गंदा हो जाएगा। सो जी वाइट ये जो ऊपर झाग आ चुकी है, इससे ये होता है अगर आप इसको नहीं उतारेंगे तो आपकी दाल जो है उसके अंदर कड़वापन आ जाएगा और अच्छी दाल जो है वो नहीं रेडी होगी। सो इसीलिए आपने क्या करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसके ऊपर से ये वाइट झाग जो बनी है बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से इसको आप उतार लेंगे। बाकी का पानी जो है वो दाल के अंदर ही ड्राई हो जाएगा और जी फिर क्या होगा, बेहतरीन सी आपकी दाल जो है वो मज़ेदार सी रेडी हो जाएगी। 1 बाय 1 हम इसी तरह से क्या करते हैं जी, अपनी ये दाल के ऊपर से झाग जो है वो उतार लेते हैं ताकि हमारी जो दाल है वो बेहतरीन सी रेडी हो और इसके अंदर कोई कड़वापन जो है वो ना रहे। अब क्या करते हैं, इसको कवर कर देते हैं और जी फिर हम लोग जब अब देखें तो बिल्कुल दाल का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और दाल आपकी बिल्कुल जो है वो कुक हो चुकी है। देखिए ज़रा बिल्कुल बेहतरीन सी। अब एक पतीली के अंदर 1 कप ऑयल ले लेते हैं और जी कप के अंदर बिल्कुल चॉप की हुई प्याज आपने ऐड करनी है। जितने आपके फाइनली चॉप्ड इंग्रेडिएंट्स होंगे इतनी ही दाल की बेहतरीन सी लुक आएगी। सारे अज़्ज़ा बहुत ज़्यादा बारीक होंगे तो दाल की लुक बहुत ही बेहतरीन सी बनेगी। सो गाइस, यूँ ही आपका प्याज जो है वो गोल्डन सा हो जाए तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देते हैं। उसको बेहतरीन तरीके से मिक्स करेंगे। उसका कच्चापन ख़त्म होते ही मैंने जो है वो 3 टमाटरों की प्यूरी बना ली थी, इस टाइम पर वो ऐड कर देती हूँ और जी फिर बेहतरीन तरीके से स्पून के ज़रिए इसको मिक्स कर लेते हैं। साथ में ही स्पाइसेस ऐड कर देते हैं और जी स्पाइसेस में अब हम लोग सबसे पहले तो इसमें डाल देते हैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जी इसमें हल्दी, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून सुरख मिर्च और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। बेहतरीन तरीके से आपने सारे स्पाइसेस को मिक्स कर देना है और जी फिर पतीली को कवर कर देना है ताकि हल्की आंच पर बिल्कुल टमाटर जो हैं वो टमाटर प्याज सारा कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से कुक होकर बेहतरीन सी ग्रेवी हमारे पास रेडी हो जाए। इस टाइम पर बिल्कुल अपनी बॉयल की हुई दाल ऐड कर देते हैं। ज़बरदस्त तरीके से स्पून के ज़रिए आपने मिक्स करना है। ज़रा कलर चेक करें जी, कैसी खूबसूरत सी हमारी दाल को अभी से कलर आना स्टार्ट हो गया है और खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सी आ रही है। साथ में ही इसमें जो है वो सूखी हुई सुरख मिर्चें और हरी मिर्चें कट करके मैंने ऐड कर दी हैं। बेहतरीन तरीके से जी मिक्स करेंगे और अब इसके ऊपर काली मिर्च का पाउडर और गरम मसाला छिड़क कर इसको दम पर रख देते हैं। बिल्कुल 10 मिनट दम देने के बाद जी चेक करें क्या खुशबूदार खूबसूरत सी ढाबा स्टाइल आपकी ये दाल की रेसिपी रेडी हुई है। दाल जो थी वो पहले ही बिल्कुल बॉयल थी और देखें जी बिल्कुल ना हलवा बना ना इसकी शेप ख़राब हुई, बेहतरीन सी दाल है। अगर आपको इस टाइम तक मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपने फेम किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करें। हरा धनिया पुदीना डालें, जिससे क्या होता है रेसिपी की जान होती है। परफेक्ट सी ढाबा स्टाइल दाल जो है माश दाल हमारी रेडी हो चुकी है। डिश आउट कर लेते हैं। बेहतरीन सी इसके ऊपर हरी मिर्चें ऐड कर देते हैं और गोल वाली हरी मिर्चें तो क्या जी रेसिपी की जान होती हैं। ये
खाने में ज़्यादा तीखी नहीं होती है, लेकिन देखने में रेसिपी की जो होती हैं ये जान होती हैं। और जी ज़बरदस्त सी बेहतरीन सी आपकी दाल माश परफेक्ट सी रेडी हो चुकी है। सो गाइज़, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपने फेम किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।